हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स सी। Nine of Wands, okay, great. King of Cups, Eight of Wands and Two of Pentacles. Seven of Pentacles, okay. Eight Strength card. Queen of Cups. Bottom of the deck is Nine of Swords. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड। देखिए, नाइन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत परेशान है, आपको याद कर रहे हैं, रात रात भर आपको आपके सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देखते रहते हैं, आपकी व्हाट्सएप पिक्चर को देखते रहते हैं और अपने किए धरे पर शर्मिंदा होते रहते हैं। बार बार सोचते रहते हैं कि अगर ये ना हुआ होता तो शायद बेटर लाइफ होती। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं और रात रात भर जाग रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और उनको अब ये भी नहीं पता कि कैसे चीज़ें सही की जा सकती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब इनके ज़िम्मेदार वो खुद हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर द लवर्स कार्ड है, तो उनको बेसिकली आपसे प्यार हो चुका है। अब ये पर्सन बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील कर रहे हैं। ये फील कर रहे हैं कि हाँ, आपका और उनका सोल टू सोल कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। सो ये सोलमेट हो सकते हैं डेफिनेटली आपके। ओके, सो मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि अब वो एक बड़ी चॉइस लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपनी इसी लव लाइफ के बारे में डेफिनेटली। और हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अभी हालांकि चॉइसेस लेने वाले हैं, पर वो अभी भी इनडिसाइसिव ही हैं। देखिए, बड़ी चॉइस लेने का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से चॉइस ले लेंगे, नो। इसमें बहुत सोचना समझना पड़ता है, और यही चीज़ इस पर्सन के साथ हो रही है। वो एक तरफ डेफिनेटली डाउट में हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और दूसरी तरफ वो अपनी प्रेजेंट कह सकते हैं एक कंफर्ट जोन को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर उनके लिए काफ़ी टफ सिचुएशन है। बेसिकली वो अभी ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो रिस्क लेकर के आपके पास आ भी जाते हैं तो कितना वर्थ इट होगा ये। ओके, सो टू ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन अभी इनडिसाइसिव है और जल्दी ही वो डिसीज़न भी लेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि इनको आपको सॉरी बोलना है और ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें खाई जा रही है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने जल्दी ही आपको अप्रोच नहीं किया तो शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा देर हो जाए और फिर वो इस काबिल ही ना रहें कि वो आपको कभी मिल पाएँ। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अब इनकी लिमिट्स क्रॉस हो रही है यहाँ से, और
इसके बाद वो इससे ज़्यादा नहीं सह पाएंगे और इसके बाद वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ऑलरेडी आपको अप्रोच कर चुके हैं। आप में से ज़्यादातर लोग देख रहे होंगे ये चीज़ कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं। 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इस पर्सन को एंटरटेन करने की जगह इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपने कर दिया है इनको ब्लॉक, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इस पर्सन ने आपके भरोसे को तोड़ा है, आपको वुंडेड किया है, बेसिकली आपको घायल किया है कहना चाहिए मुझे। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली इस पर्सन को भी नहीं चाहते कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करे और आपकी हीलिंग को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करे। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स से आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है इस पर्सन से दूरियां बनाने के लिए। ओके, सो ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि एक बार ज़ोर से आपको, मतलब जोर लगा के ही सही, लेकिन हाँ इस पर्सन ने आपको बोलना है वो चीज़ें जो आज तक इस पर्सन ने कभी नहीं बोली, जो चीज़ें इन्होंने दिल में छुपा के रखी हैं। सो अब ये पर्सन अपनी जो इनकी ईगो थी उसको साइड में रख कर के आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके, सो इनकी तरफ से रोमांटिक जेस्चर आ सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र आ सकता है। और अगर कमिटमेंट अभी तक नहीं मिला है तो येस डेफिनेटली इनकी तरफ से कमिटमेंट भी आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। किंग ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। सो इस हफ्ते कम्युनिकेशन डेफिनेटली आने वाला है। ओके, अगर अभी तक नहीं आया है तो डेफिनेटली आने वाला है। अगर ऑलरेडी आ चुका है तो एक बार फिर ये आपको शायद अप्रोच कर सकते हैं, हो सकता है दूसरे तरीके से करें, लेकिन हाँ इस बार डेफिनेटली आप दोनों की बातें होंगी, इस हफ्ते ज़रूर आप दोनों की बातें होंगी। और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि ऐसा नहीं कि उनका मैसेज आ गया और आपने पढ़ लिया और चुप रह गए, नहीं। यहाँ पर मैं बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन देख रहा हूँ, यानी कि आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन है, उनकी तरफ से भी कम्युनिकेशन है और ये लगातार चलता रहेगा मुझे, क्योंकि मिड लेवल ऑफ योर वीक, मतलब इस कमिंग वीक में लाइक मिड में कहीं लाइक 9 और 10 के बीच में कहीं आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर सुनने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है इनकी वजह से ही इम्बैलेंस है आप दोनों के बीच में, राइट। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया हो और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि मे भी हो सकता है कि अभी तक शुरुआत ना हुई हो, लेकिन इन्होंने एटलीस्ट आपको कंपेयर तो किया है किसी के साथ, राइट। और ये पर्सन अभी भी असमंजस की स्थिति में, एक इम्बैलेंस स्टेट में है, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको इन्हें अप्रोच करना, आपको इन्हें चूज़ करना चाहिए या किसी और को चूज़ करना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यही चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम की जड़ है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए चीज़ें टाइम लेकर सही होती हैं और 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आपको अभी पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ कि आप अब इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि चीज़ें जल्दी ख़त्म हो, आर हो या पार हो, वटेवर, लेकिन इस जी के जंजाल से मुझे बाहर निकलना है, राइट। आपके अंदर यही सब चल रहा है, लेकिन आपको ये सजेशन दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अभी वेट करना चाहिए, आपको पेशेंटली चीज़ों को अभी होने देना चाहिए, जैसे अभी क्योंकि अभी रिज़ल्ट निकलना कुछ बाकी है, अभी कुछ बातें होना बाकी हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप हालांकि इंतज़ार करना नहीं चाहते, लेकिन आप कर रहे हैं। आप अभी या कहना चाहिए मुझे कि आपकी अभी टेस्टिंग हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ की टेस्टिंग हो रही है, आपके पेशेंस की टेस्टिंग हो रही है। आपको एक कठोर समय से गुजरना पड़ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है।
सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर आप अपना मन मार के ही सही, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप इंतज़ार करने वाले हैं ओके इस पर्सन का। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यानी कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे भी ध्यान देना है। एट द सेम टाइम आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है, वो है डिवाइन इंडिकेशंस ओके। मतलब यानी कि आपको यूनिवर्स कुछ ऐसे नंबर्स दिखा सकता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके इंट्यूटिवली ध्यान में आ सकती हैं जो आपको गाइड करेंगी आगे जा कर के ओके। सो क्वीन ऑफ कप्स से आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं माफ़ी मांगने के लिए, आपके लिए ऑफ़र लेकर के आने वाले हैं, लेकिन आप शायद क्लोज्ड ऑफ ही रहने वाले हैं उस बीच में। लेकिन आपको क्लोज्ड ऑफ रहने के लिए मना ही की जा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लिए एक स्पेशल एक डिसीज़न होना चाहिए जो आपको करना चाहिए इस पर्सन को लेकर के। वो आपको यूनिवर्स इंडिविजुअली सभी को एक इंडिकेशन दे करके बताएगा कि हाँ ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करना चाहिए, आपको गाइड किया जाएगा ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। ओके द हर्मिट, वाओ, एंड 3 ऑफ सोर्ड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको बेसिकली इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा है ओके। सो 3 ऑफ सोर्ड से दैट डजंट मीन कि ये अभी थर्ड पार्टी एग्जैक्टली है, लेकिन आप शायद इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा करके देख रहे हैं ओके। हो सकता है कि इतनी कहानी ना हो जितना आप देख रहे हैं इसको ओके। सो 3 ऑफ सोर्ड से नो डाउट आपका दिल तो टूटा है, आपको इनकी लॉयल्टी पर डेफिनेटली आप ये चैलेंजिंग फेज़ देख रहे हैं इनकी लॉयल्टी को लेकर के ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपका दिल तो टूटा है, लेकिन आपको एक नए नज़रिए से भी चीज़ों को देखने के लिए कहा जा रहा है। हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको अभी इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पर्सन चाहिए भी या नहीं, या फिर आपको अगर ये पर्सन चाहिए तो आपको क्या आप इनकी ये चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं, और या फिर ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए कि क्या ये पर्सन जो कह रहा है वही सही है या फिर जो दिख रहा है वो सही है ओके। आपको ये इंट्रोस्पेक्शन खुद से करना होगा ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है ओके। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है, और जो चाहेंगे फिर वही होगा। इसका मतलब है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली है और आपको इसके परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जो भी विल आप करेंगे डेफिनेटली उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लिया जो आपके जी का जंजाल बन जाए आगे जा कर के, तो वो आपके लिए डेफिनेटली परेशानी भरा हो सकता है ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग पाइसीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।